सूर्य को जल अर्पित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। सूर्य केवल ग्रह नहीं, जीवन, ऊर्जा और आयु का साक्षात देवता है। सही विधि से की गई उपासना जीवन को दीर्घायु, तेजस्वी और सफल बनाती है। अनेक लोग यह मानते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करने की कोई विधि यदि गलत हो जाए तो उससे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसी शंका को लेकर एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थी। तभी उन्होंने विनम्र भाव से भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, सूर्य देव को जल अर्पित करने का वास्तविक औचित्य क्या है? मनुष्य सूर्य को जल क्यों देता है? सूर्य को जल देने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? और सूर्य को जल अर्पित करने की सर्वोत्तम तथा शुद्ध विधि कौन सी है? माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ और आवश्यक प्रश्न किए हैं। सूर्य की उपासना अत्यंत पुण्यदायक और जीवन को तेज, स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करने वाली है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन श्रद्धा और विधि के साथ सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव आगे बोले, हे पार्वती, तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही 100 वर्षों तक सूर्य को जल अर्पित करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यानपूर्वक सुनना। इसके पश्चात भगवान शिव ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करते हुए माता पार्वती को एक दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ की। हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक अत्यंत प्राचीन, रमणीय और धर्मनिष्ठ नगरी स्थित थी। उसी नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ निवास करता था। वह ब्राह्मण शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान में पारंगत अवश्य था, परंतु उस ज्ञान को उसने कभी लोक कल्याण या आत्मशुद्धि के लिए नहीं अपनाया। उसका संपूर्ण विद्या बल केवल धन अर्जन तक सीमित रह गया था। दान, धर्म और करुणा से उसका कोई नाता नहीं था। ना उसने कभी सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, ना ही किसी भूखे को अन्न दिया। उसका स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और हृदय कठोर हो चुका था। एक दिन वह ब्राह्मण किसी कार्यवश वन मार्ग से गुजर रहा था। तभी दैवयोग से एक विषैले सर्प ने उसे डस लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। देह त्यागते ही यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए। वहां धर्मराज यम ने उसके जीवन भर के पाप और पुण्य का सूक्ष्म परीक्षण किया। जब उसके कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो उसके अधर्म और अहंकार के कारण उसे नरक का दंड दिया गया। नरक में उस ब्राह्मण ने अनेकों वर्षों तक घोर यातनाएं भोगी। जब उसके पापों का दंड पूर्ण हुआ तब प्रायश्चित स्वरूप उसे पुनः मनुष्य जन्म प्रदान किया गया। इस बार उसका जन्म एक अत्यंत निर्धन शूद्र परिवार में हुआ। दूसरे जन्म में उसका जीवन दुखों से भरा रहा। बचपन से ही अभाव, तिरस्कार और पीड़ा उसका भाग्य बन गए। समय बीतने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक साधारण युवती से कर दिया। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ वन क्षेत्र में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। वर्षों बीत गए किंतु उनके आंगन में संतान का सुख नहीं आया। यह अभाव उसके दुख को और गहरा करता चला गया। तभी दैव की एक और कठोर परीक्षा उसके जीवन में आई। कुछ समय पश्चात उसके शरीर में भयंकर कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। उसके शरीर पर असंख्य घाव हो गए जिनसे निरंतर पस बहता रहता था। रोग इतना गंभीर हो गया कि वह कोई कार्य करने में असमर्थ हो गया और दिन भर झोपड़ी में पड़ा रहता। किंतु उसकी पत्नी एक सच्ची पतिव्रता नारी थी। पति के इस भयानक रोग के बाद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह अपने पति को ही ईश्वर मानकर उसकी सेवा करती रही। वह स्वयं कष्ट सहकर उसके लिए भोजन जुटाती, उसे स्नान कराती और घावों की देखभाल करती। उसके लिए सेवा ही भक्ति बन गई थी। वहीं वह रोगग्रस्त शूद्र मन ही मन बार बार सोचता रहता, ना जाने मैंने किस जन्म में
ऐसे कौन से पाप किए हैं जिनका यह भयंकर फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। इन विचारों में डूबा वह अत्यंत निराश, उदास और अंतर्मुखी होता चला गया। एक दिन उस झोपड़ी के द्वार पर एक दिव्य तेज से युक्त साधु महात्मा पधारे। कोढ़ से पीड़ित शूद्र की पत्नी ने उन्हें साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर श्रद्धा पूर्वक सेवा सत्कार किया। उसके सेवा भाव, विनम्रता और पतिव्रत धर्म से साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने उस स्त्री से कहा, देवी, तुम कोई भी वर मांग सकती हो। तब वह पतिव्रता नारी हाथ जोड़कर बोली, महात्मा, मेरे लिए इस संसार में मेरे पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वही मेरे स्वामी, वही मेरा सर्वस्व है। यदि आप प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मेरे पति का रोग दूर कर दीजिए और उन्हें पूर्ववत स्वस्थ बना दीजिए। स्त्री की बात सुनकर साधु गंभीर हो गए और बोले, हे देवी, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यह विधि का विधान है जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। फिर साधु ने करुण स्वर में आगे कहा, किंतु मैं तुम्हें इस दुख से मुक्ति का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। इस भयंकर रोग से उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, सूर्यदेव की शरण। तुम अपने पति के साथ प्रतिदिन श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्यदेव की उपासना करो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त होगा और उसे पुनः तेजस्वी, सुंदर तथा बलवान शरीर प्राप्त होगा। इसके पश्चात साधु महात्मा ने सूर्यदेव की उपासना की संपूर्ण विधि उस स्त्री को विस्तार से समझाई। साधु के चले जाने के बाद उस पतिव्रता नारी ने अपने पति के साथ पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। कुछ ही दिनों में चमत्कार प्रकट हुआ। सूर्यदेव की कृपा से उसका पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। देखते ही देखते वह कोढ़ के रोग से पूर्णतः मुक्त हो गया। उसके शरीर में पुनः सौंदर्य, बल और तेज लौट आया। सूर्यदेव की अनुकंपा से उसे धन संपत्ति और वैभव की भी प्राप्ति हुई और वह निर्धन शूद्र शीघ्र ही एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कथा सुनाकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की वह श्रेष्ठ विधि और मंत्र बताता हूँ, जिसके पालन से मनुष्य के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम स्वास्थ्य, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी पार्वती, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना एक ऐसा दिव्य नियम है जो मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि उसके बिना यह संपूर्ण सृष्टि अस्तित्वहीन हो जाए। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मकता, प्राण शक्ति, इंद्रियों और ऊर्जा के अधिष्ठाता देव हैं। केवल सूर्यदेव को जल अर्पित करने मात्र से ही अनेक संकट दूर हो जाते हैं। संसार की प्रत्येक समस्या का समाधान सूर्यदेव की कृपा में निहित है। सूर्योपासना से आत्मा की शुद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है और जीवन में नई चेतना का संचार होता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बना देती हैं। यदि मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान कर शुद्ध मन से मंत्रोच्चारण के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करे, तो उसके जीवन में रोग, शोक और दरिद्रता का स्थान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि ले लेती है। सूर्यदेव की उपासना से जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। अन्य ग्रहों की भांति ही कुंडली में सूर्य की शुभ अथवा अशुभ स्थिति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य शुभ और सशक्त स्थिति में हो, तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। उसके व्यक्तित्व में तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व शक्ति का विकास होता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में सूर्य दुर्बल या अशुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति को अपमान, बाधाएं और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आत्मबल कमजोर होने लगता है और जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में
सूर्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विशेष उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट वस्तुओं को जल में मिलाकर श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। किंतु अनेक लोग सूर्य को जल देते समय अज्ञानवश कई गंभीर भूल कर बैठते हैं। वे आवश्यक नियमों और विधियों का पालन नहीं करते, जिससे लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। गलत विधि से अर्घ्य अर्पित करना सूर्य देव का अपमान माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल जल अर्पित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय विधि पूर्वक उनके मंत्रों का जप करना भी अनिवार्य है। जब अर्घ्य और मंत्र दोनों श्रद्धा से किए जाते हैं, तभी सूर्योपासना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति सूर्य देव की उपासना में लापरवाही करता है या उनका अपमान करता है, उसे जीवन में अनेक प्रकार के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति की नेत्र ज्योति क्षीण होने लगती है, विद्या का नाश होने लगता है और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। पिता पुत्र के संबंधों में भी अकारण विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। जब सूर्य देव अप्रसन्न हो जाते हैं, तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं और उससे अनजाने में ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनसे उसे हानि उठानी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसे अनिष्ट कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे सूर्यदेव रुष्ट हों। यह सब कहकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी पार्वती, अब सबसे पहले मैं तुम्हें सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने का वास्तविक अर्थ और उसका आध्यात्मिक रहस्य बताता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का वास्तविक अर्थ है पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्हें जल अर्पित करना। यह अर्घ्य या तो दोनों हाथों से ओम जल बनाकर दिया जाता है अथवा तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है। भगवान शिव ने आगे सावधान करते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति हाथों से अर्घ्य दे रहा हो तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्घ्य देते समय तर्जनी और अंगूठे को आपस में स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों के अंगूठे खुले और फैले हुए रहने चाहिए। यदि तर्जनी और अंगूठे को जोड़ लिया जाए तो वह राक्षसी मुद्रा कहलाती है और उस मुद्रा में सूर्यदेव को अर्घ्य देना अशुभ माना गया है। इसी प्रकार भगवान शिव बोले, यदि तांबे के पात्र में जल भरकर अर्घ्य दिया जा रहा हो तो उस पात्र को पकड़ते समय भी दोनों हाथों के अंगूठे आपस में स्पर्श ना करें। अर्घ्य देते समय दोनों हाथ ऊपर उठाकर पात्र को थामे, सिर को हल्का झुकाए रखें और मन को पूर्णतः सूर्यदेव में स्थिर कर लें। भगवान शिव ने समय का महत्व समझाते हुए कहा, हे देवी पार्वती, सूर्यदेव को अर्घ्य सदैव सूर्योदय के समय ही देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना अत्यंत शुभ मानी गई है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद दिया गया अर्घ्य फलदायी नहीं होता। यदि किसी कारणवश सूर्योदय के समय अर्घ्य ना दिया जा सके तो उस दिन 3 बार के स्थान पर 4 बार अर्घ्य देकर सूर्यदेव से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा करने से दोष कम हो जाता है। फिर भगवान शिव बोले, सूर्यदेव को जल सदैव तांबे के पात्र में ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्यदेव की अत्यंत प्रिय धातु है। अन्य धातुओं के पात्र से अर्घ्य देने पर पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा ने सूर्यदेव को सृष्टि में प्रकाश देने, जगत का संचालन करने, शरीर में तेज और प्राण शक्ति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में अन्न को पचाने का दायित्व सौंपा है। भगवान शिव ने कहा, तांबे के पात्र में रखा जल पीने से भी पेट से जुड़े अनेक रोग दूर होते हैं। भगवान शिव ने आगे बताया, अर्घ्य के लिए यदि संभव हो तो तांबे के पात्र में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल भरना चाहिए। यदि यह उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल का प्रयोग करें, किंतु केवल जल से कभी भी अर्घ्य ना दें। जल में अनिवार्य रूप से कोई लाल पुष्प, लाल चंदन और अक्षत अवश्य डालें। इच्छा हो तो उसमें थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ भी मिला सकते हैं। अंत में भगवान शिव ने संकल्प का महत्व समझाते हुए कहा,
हे देवी पार्वती, यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को अर्घ्य देने का संकल्प ले तो उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का संकल्प लिया गया हो उतने दिन श्रद्धापूर्वक अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि संकल्प को पूरा करने की क्षमता ना हो तो संकल्प लेना ही उचित नहीं है, क्योंकि अधूरा संकल्प सूर्य देव को अप्रसन्न कर देता है। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को सूर्य देव को जल अर्पित करने का दिव्य मंत्र बताना प्रारंभ किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते समय जिस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए वह मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। फिर भगवान शिव ने उस मंत्र का भावार्थ समझाया। इस मंत्र का अर्थ है, हे सूर्य देव, मैं आपकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करती हूँ। आप मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। आप दिन के निर्माता हैं, मुझे विवेक, बुद्धि और तेज प्रदान करें तथा मेरे मन और जीवन को प्रकाशमान करें। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धा सहित उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है, उसे सुख, समृद्धि, यश और आत्मबल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति का जीवन तेजस्वी और संतुलित बन जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है। प्रतिदिन हमें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, किंतु विशेष रूप से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। अतः कुंडली में स्थित सूर्य दोष को शांत करने के लिए रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत और उपासना विशेष फलदायी होती है। इस दिन सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्य देव की प्रिय वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र। रविवार के दिन इन वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट, रोग और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भगवान शिव ने करुणा भाव से आगे कहा, हे देवी पार्वती, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, घर में सूतक हो अथवा किसी अन्य कारणवश सूर्य देव को प्रत्यक्ष रूप से अर्घ्य ना दे पा रहा हो तो शास्त्रों में उसके लिए मानस पूजा का विधान बताया गया है। अर्थात व्यक्ति अपने मन में ही सूर्य देव का ध्यान कर उन्हें अर्घ्य अर्पित कर सकता है। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। यदि किसी कारण से सूर्य देव दिखाई ना दे, जैसे बादल या अन्य बाधाएं, तो भी व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ्य दे सकता है। भगवान शिव ने अंत में विशेष रूप से कहा, हे देवी पार्वती, सूर्य देव को अर्घ्य देने का संकल्प कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया स्मरण भी सूर्य देव तक अवश्य पहुंचता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को सूर्य देव को अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि, उसका मंत्र और उसका आध्यात्मिक महत्व विस्तार से समझाया। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। धन्यवाद।